हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर नंबर 11th क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगी। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो राइट सर्कुलर कोन की जो ये राइट सर्कुलर कोन इस ऐसे फिगर में बनता है। ओके, तो जो ये वाली लेंथ होती है ना, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से। तो एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। ओके, और ये जो टिप होती है, टिप से लेके बेस तक जो लेंथ होती है उसको वो हाइट होती है किसकी? कोन की। तो एच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कोन। एंड ये जो बेस होता है ना कोन का, सर्कल का शेप का होता है। किसके शेप का? सर्कल की शेप का होता है। तो सर्कल में जो रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं ना, आर, वही रेडियस कोन की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ बेस के से उसको बोलते हैं। ओके, तो रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट में जो रिलेशन वो होता है कोन में, वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों? देखो, अगर ये एच है, ये बेस है, आर क्या है? बेस है, एंड एच क्या है? हाइट है। जो स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेनियस का काम कर रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच परपेंडिकुलर है एंड आर क्या है? बेस है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन में क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो ये इन तीनों में रिलेशन होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो, जैसे जब हम क्यूबॉइड पढ़ते थे तो सिर्फ चारों बॉल्स जो होती थी उनका एरिया बोलते थे कर्व सरफेस एरिया। इसी तरीके से जो कोन के अपर पार्ट होता है ना पूरा, वो एरिया, ऊपर का जो पार्ट होता है वो एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई इंटू आर यानी रेडियस ऑफ कोन, जो कि बेस की रेडियस होती है, एंड एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया में ये जो बेस होता है ना उसको भी इंक्लूड करते हैं, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। तो ये तो हमें एरिया पता है, इस पार्ट का एरिया पता है क्या होता है? पाई आर एल। इस पार्ट का एरिया पता है पाई आर एल। और बेस क्या है? बेस का जो फिगर है, बेस किस तरीके से दिख रहा है? बेस एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल इस सरफेस का एरिया प्लस बेस का एरिया, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब जितना भी स्पेस, ये कोन जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। कोई भी फिगर, कुछ भी चीज़ हो, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस कोन के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसको वॉल्यूम। तो इस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर रेडियस ऑफ बेस होती है एंड एच इज़ हाइट ऑफ कोन। तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बार फिर से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को रिवाइज करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, जहाँ पे आर रेडियस होती है एंड एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और स्लैंट हाइट को कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे एच क्या होती है? हाइट होती है, और आर रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ओके, तो ये हमारे राइट सर्कुलर कोन के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट होता है। अब स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर होता है जो, जैसे क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ये सब होती है, ये सब स्फीयर शेप्ड की होती है। तो सरफेस एरिया, इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है।
ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। तो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज़ होती है, और वो होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4πr²। और r² क्या होती है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ओके। थर्ड जो सॉलिड फिगर हमें पढ़ना है वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक कंप्लीट बॉल, और उसी बॉल को अगर हम बीच से एक कट लगा दें तो कुछ इस शेप में होता है। इस शेप को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर, यानी आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब ही क्या होता है? हाफ स्फीयर। तो हेमिस्फीयर को जब स्फीयर को हम कट करेंगे ना सेंटर से, तो वो कुछ इस शेप में दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल के शेप का होगा एंड ये स्फीयर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, इसके लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। तो जब उसको हाफ कर देंगे तो वही हेमिस्फीयर का होगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। πr² ये होगा एंड πr² इस एरिया का होगा। तो πr² + πr² क्या होगा? 2πr²। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? अब हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया में इस एरिया का भी इंक्लूड हो जाएगा। ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है फिगर में, ये इंक्लूड हो जाएगा टोटल सरफेस में। तो ये एक सर्कल के शेप का है, तो इसका एरिया πr² होगा। और जो ये पार्ट है, जो कि हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका क्या है? ऑलरेडी हमें पता है 2πr²। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3πr²। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। लास्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है? जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। क्या होता है? 2/3πr³, जहाँ r जो होती है ना वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके। तो वापस एक बार और रिकॉल करते हैं तीनों चीज़। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³। सिमिलरली स्फीयर के रिकॉल करते हैं, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, और वो क्या होता है? 4πr²। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। किसी का भी, या हेमिस्फीयर या स्फीयर, किसी का भी एक वॉल्यूम याद रख लेंगे। तो अगर वॉल्यूम का 4/3πr³ याद रहेगा तो उसका जस्ट हाफ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 4/3 को πr³ को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा हमें? 2/3πr³। अब लास्ट, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πrl, जहाँ पे l स्लैंट हाइट होती है, और स्लैंट हाइट को हम कैसे निकालते हैं? l² = r² + h²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl + πr²। πr² एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन एंड πrl इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h। क्या होता है? 1/3πr²h, जहाँ पे h हाइट ऑफ कोन होती है एंड r होता है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ओके। तो हमें ये फॉर्मूले याद करना है। अब इन्हीं फॉर्मूलेज के बेसिस पे हमारी सारी एक्सरसाइज है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। जब तक आप इन फॉर्मूले को याद कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय।